नमस्कार दोस्तों जियो हॉटस्टार पर डेयर डेविल बॉर्न अगेन के पहले 2 एपिसोड्स आज स्ट्रीम हो गए हैं। फर्स्ट एपिसोड जिसको मैंने देखा है 58 मिनट लेंथ थी एंड हिंदी में भी अवेलेबल है। एंड जहाँ तक मुझे पता है, जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं, डेयर डेविल बॉर्न अगेन में टोटल 18 एपिसोड होने थे, लेकिन इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करके रिलीव किया जा रहा है। फर्स्ट पार्ट जो है जिसमें 9 एपिसोड होंगे जो अभी रिलीव हो रहा है, बाकी का जो सेकेंड पार्ट है वो 2026 में जाकर के स्ट्रीम होगा। एंड जहाँ पर डेयर डेविल का जो सीजन 3 था, जहाँ खत्म हुआ था, मतलब वो जो बेंजामिन का जो कैरेक्टर था, जो फर्जी डेयर डेविल बन के घूमता था, उसकी बैक इंजर हो गई थी एंड उसकी सर्जरी की जा रही थी। तो लग रहा था कि आगे चल करके कुछ बहुत ग्रेट होने वाला है। पता नहीं, हो सकता है कि नेटफ्लिक्स ने कुछ बहुत ग्रेट सोचा भी हो, लेकिन वो शो कैंसिल हो गया था। एंड फाइनली ये शो स्ट्रीम हुआ है, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। एंड एक्साइटमेंट के वजह से मैंने इसका डेयर डेविल बॉर्न अगेन का ट्रेलर भी नहीं देखा था। एंड लेट मी टेल दोस्तों यार, जो फर्स्ट एपिसोड था ऑसम था, मतलब राइटिंग पेसिंग के लिहाज से ग्रेट था। एंड जो ट्रीटमेंट दिया गया है, जो एक्साइटमेंट है, वो अलग लेवल की है। स्टिल फर्स्ट एपिसोड है, कहानी के मामले में कुछ ज़्यादा ग्रेट नहीं हुआ, लेकिन स्टिल जो चीज़ें हुई हैं, जैसे शो शुरू होता है, शुरू होते ही फॉगी पर हमला हो जाता है एंड आगे चल करके 1 साल बीत जाता है। जो अपना मैड मर्डॉक है वो 1 साल से डेयर डेविल बना नहीं है। एंड जो शो का विलन था विल्सन फिस्क, वो लौट करके आया है एंड इस बार वो और ज़्यादा पावरफुल हो गया है, सुपर पावरफुल वो हो गया है इस दफ़ा। एंड देखते हैं कि आगे चल करके क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो मतलब ग्रेट चीज़ यही होती है किसी भी शो में कि जो विलन हो वो हीरो से ज़्यादा पावरफुल हो, तब आता है मज़ा। एंड स्टिल जो फर्स्ट एपिसोड मैंने देखा है, जिसकी लेंथ 1 घंटे थी, अब मुझे नहीं पता है कि मैं सुपर एक्साइटेड था इस शो को देखने के लिए, जिसकी वजह से मुझे इसकी लेंथ और पेसिंग फील नहीं हुई है, या सच में ग्रेट ही थी। तो वो आई डोंट नो कि या मैं एक्साइटेड था इसलिए मुझे फील नहीं हुई है, या सच में वो ग्रेट ही थी। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया है फर्स्ट एपिसोड को देखने में एंड ग्रेट था। एंड ये जो ये लोग कर रहे हैं डिज्नी वाले, मतलब वीकली बेसिस पर रिलीज करना, लोगों को एक्साइटमेंट, वो चीज़ें यार मुझे उतनी पसंद नहीं आती। कोई भी शो हो एक बार में रिलीव कर देना चाहिए एंड वो चीज़ें होती हैं यहाँ पर। तो इन द एंड थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मुझे इस लिए हुई है कि जो बेंजामिन पॉइंडेक्स्टर और फॉगी नेल्सन के कैरेक्टर को इस शो के शुरुआत में ही ठिकाने लगा दिया जाता है। मतलब मे भी वो लोग इन किरदारों को आगे चल कर के बहुत अच्छे से यूज कर सकते थे। पॉइंडेक्स्टर का जो कैरेक्टर था, जैसा कि मैंने कहा, जो नकली डेयर डेविल बन के घूमता था सीजन 3 में, उसकी बैक इंजर हो गई थी और कुछ सर्जरी टाइप की चीज़ें भी हो रही थी उस पर। तो लग रहा था कि आगे चलकर ये कुछ ग्रेट हो सकता था, बट ठीक है, उन्होंने कुछ ग्रेट सोचा हो। एंड मार्वल की जो सीरीज हैं, नेटफ्लिक्स मार्वल वाली जो सीरीज थी डेयर डेविल, जेसिका जोन्स, उनकी तो बात ही खैर अलग कर दो। ये जो सीरीज निकल के आ रही हैं अब एंड गेम के बाद से, इनमें डेयर डेविल को लेकर के मुझे उम्मीद है कि ये कुछ ग्रेट होने वाला है। एंड फर्स्ट एपिसोड को देखकर तो यही लगता है कि ये ग्रेट होने वाला है सच में। तो ये बाकी जो शुरुआत में एक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है जब फॉगी पर हमला होता है, तो वो जो एक्शन सीक्वेंस था वो ग्रेट था, मतलब ऑसम था, ब्लडी ब्रिलियंट था। वो बिल्कुल वही था जैसा कि हमने नेटफ्लिक्स वाली डेयर डेविल में देखा हुआ था। तो ये है, मुझे बहुत पसंद आया है, मुझे बहुत मज़ा आया है। एंड लेट्स होप कि कुछ ग्रेट बन करके ये शो निकल करके आए। ऐसा ना निकले कि जो हम पिछले दिनों मार्वल की मूवीज और सीरीज से देख रहे हैं उसे कुछ ग्रेट बन करके निकले, ऐसी मेरी उम्मीदें हैं। अगर यहाँ पर भी उन्होंने हक दिया तो भाई मामला गड़बड़ हो जाएगा पूरी तरीके से। तो आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टेक से लिख के बताना। एंड एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, डेयर डेविल मेरा मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर है MCU का, मतलब अलग ही है। अगर आपको नहीं मालूम है क्यों, तो आपको शायद डेयर डेविल देखना चाहिए। अगर आपने डेयर डेविल देखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैड मर्डॉक कैरेक्टर चीज़ क्या है। देखा है, अपने टेक फिल के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। दिस इज नितिश, आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू।